मैं कल से इंसाफ नहीं कर सकूंगा। किसी का दिल दुखाया हो तो माफी चाहता हूं। मिच्छामी दुक्कड़म। Thank you and wish you all the best. Thank you very much, Brother Justice Khanna. ये शब्द किसी और के नहीं, देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के हैं। शुक्रवार का उनका बतौर सीजीआई लास्ट वर्किंग डे था। अपने लास्ट वर्किंग डे पर सीजीआई चंद्रचूड़ की विदाई के लिए सेरेमोनियल बेंच बैठी। उन्होंने सामूहिक पीठ में बार के सदस्यों को संबोधित किया। वकीलों ने जस्टिस चंद्रचूड़ को रॉक स्टार, चार्मिक और हैंडसम जज बताया। बताते चले कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। उनके बाद जस्टिस संजीव खन्ना वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज। जस्टिस खन्ना भारत के 91वें चीफ जस्टिस होंगे। जस्टिस खन्ना सोमवार 11 नवंबर को कार्यभार संभालेंगे। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि डीवाई चंद्रचूड़ जो कि 50वें चीफ जस्टिस थे, वो कैसे जस्टिस रहे, वे कैसे और कब प्रमोट हुए और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कितने और कौन कौन से बड़े फैसले सुनाए। पर पहले जान लीजिए कि उन्होंने विदाई समारोह में क्या कहा। कोर्ट में कभी मेरे से किसी का दिल दिखा हो तो उसके लिए मुझे माफ कर दे। मिच्छामी दुक्कड़म, क्योंकि कोर्ट में मेरी ऐसी कोई भावना नहीं रही। सीजेआई चंद्रचूड़ ने मिच्छामी दुक्कड़म वाक्यांश का उपयोग किया। इसका अर्थ है जो भी बुरा किया है वो व्यर्थ हो जाए। यह एक प्राचीन भारतीय प्राकृत भाषा का वाक्यांश है। इसका संस्कृत में अनुवाद है मिथ्या में दुष्कृतम। जैन धर्म में इस वाक्यांश का इस्तेमाल कई मौकों पर किया जाता है। चीफ जस्टिस ने अपनी विदाई के लिए आयोजित सामूहिक पीठ से बार के सदस्यों से कहा कि कल से मैं ऐसे न्याय नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे काफी संतुष्टि है। मेरे बाद सोमवार से ये जिम्मेदारी संभालने आ रहे जस्टिस संजीव खन्ना जो 51वें चीफ जस्टिस है का अनुभव काफी विस्तृत है। वे काबिल और प्रतिभावान हैं। आयोजन के दौरान वकीलों ने जस्टिस चंद्रचूड़ को रॉक स्टार, चार्मिंग, हैंडसम बताया। उन्होंने उनके धैर्य, विवेकशील और शांत व्यक्तित्व की तारीफ की। चीफ जस्टिस नामित जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि मुझे कभी जस्टिस चंद्रचूड़ की अदालत में पेश होकर कुछ कहने का मौका नहीं मिला। इन्होंने वंचित युवाओं और जरूरतमंदों के लिए जो किया वो अतुलनीय है। अब बात करते हैं कि सीजीआई के काम करने के तरीकों और उनके बड़े फैसलों की। जस्टिस चंद्रचूड़ 13 मई 2016 को बतौर सिटिंग जज इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट किए गए थे। अपने कार्यकाल में सीजेआई चंद्रचूड़ 1274 बेंचों का हिस्सा रहे। उन्होंने कुल 612 फैसले लिखे। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जजों में सीजेआई चंद्रचूड़ सबसे ज्यादा फैसले लिखे हैं। आखिरी दिन भी उन्होंने 45 केस की सुनवाई की। सीजेआई चंद्रचूड़ के 2 साल के कार्यकाल के बड़े फैसलों में आर्टिकल 370, राम जन्मभूमि मंदिर, 1 रैंक 1 पेंशन, मदरसा केस, सबरी माला मंदिर विवाद, चुनावी बांड की वैधता और सीएए, एनआरसी जैसे फैसले शामिल हैं। जाते जाते एक बात बताता चलता हूं कि रिटायरमेंट के बाद सीजेआई वकालत नहीं कर सकते हैं। दरअसल भारत के मुख्य न्यायाधीश की भूमिका न्याय को बनाए रखने और संविधान की रक्षा करने में बेहद महत्वपूर्ण है। संविधान के अनुच्छेद 124(7) के अनुसार एक बार उनका कार्यकाल समाप्त हो जाने पर सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों को किसी भी भारतीय न्यायालय में वकालत करने से प्रतिबंधित कर दिया जाता है। यह प्रतिबंध महत्वपूर्ण नैतिक विचारों को दर्शाता है। यह सुनिश्चित करता है कि न्यायाधीश अपने कार्यकाल से परे भी निष्पक्षता बनाए रखे। आपको ये जानकारी डीए न्यूज़ प्लस की ओर से कैसी लगी, इस पे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। शकील साजिद आपकी प्रतिक्रिया के इंतजार में। नमस्कार।